चुनाव करीब आते ही फिर से दल बदल का खेल शुरू हो गया है। एक तरफ उम्मीदवारों के चुनाव पर सियासी दलों की कसरत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस्तीफे भी हो रहे हैं। सेंध यूपी बीजेपी में लगी है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। वहीं बीजेपी के 3 विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा में हम चर्चा करेंगे यूपी बीजेपी में लगी सेंध की और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा। और ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, चुनाव से पहले ही क्यों हुआ बीजेपी से मोह भंग? क्या बेटे को टिकट नहीं मिल पाना है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए यह बड़ी वजह? स्वामी प्रसाद मौर्य के आरोपों में कितना दम है? स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बीजेपी पर क्या असर होगा? इस्तीफा पॉलिटिक्स से किसे मिलेगी पावर? एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का यूपी के मंत्री पद से इस्तीफा और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर ये इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में यूपी में सियासी समीकरण बदल सकते हैं। ये सब उस वक्त हुआ जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए बीजेपी का महामंथन चल रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सीएम योगी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली में उम्मीदवारों के महामंथन में मगन थे। इसी बीच लखनऊ में बड़ा खेल हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, वहीं कई विधायकों ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। दलितों, पिछड़ों, सब लोग खड़े हैं लाइन में, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने राज्यपाल जी को भेज दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया बल्कि बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए। प्लेटफॉर्म पर मैं हमेशा सरकार के संज्ञान में लाते रहे, राष्ट्रीय नेताओं के संज्ञान में लाते रहे, लेकिन बात तो सुनी गई, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आया। हालांकि पार्टी की तरफ से उन्हें मनाने का दौर जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और उनसे बैठकर बात करने की अपील की। केशव मौर्य ने कहा कि जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने का दौर जारी है तो दूसरी तरफ सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को 5 वर्ष तक कभी ऐसा क्यों नहीं लगा कि भाजपा जो है बैकवर्ड के काम नहीं कर रही है? ऐसे लोग जिनकी अपनी परफॉर्मेंस अपने जनता के बीच में नहीं रही है किसी भी प्रकार की, ऐसे लोग जा सकते हैं। और ये कोई विशेष बात नहीं है और वो जाएंगे तो आप ये देखिए वो सब जो है धरातल पर दिखाई देंगे, कोई भी जीत के नहीं आने वाला है। उम्मीदवारों के चयन से पहले बीजेपी खेमे में मची इस हलचल पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि बीजेपी के कई और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी जारी है। 10 मार्च को सुबह का सूरज तो भाजपा राज में उगेगा और जब डूबेगा तो अपने साथ भाजपा को लेकर डूब जाएगा। तो सब लोग ठिकाने तलाश रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर जब पार्टी और सरकार में उनकी सुनी नहीं जा रही थी तो पहले विरोध क्यों नहीं जताया? आखिर चुनाव के वक्त ही बीजेपी से मोह भंग होने का क्या कारण है? क्या इसकी बड़ी वजह बेटे को टिकट नहीं मिल पाना है? टीम न्यूज स्टेट। हालांकि सवाल तो कई हैं, अपने मेहमानों से जानेंगे कि वजह क्या है। क्या जो वजह गिना रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य वही वजह है या इसके पीछे कोई और वजह है? हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर विजय राठी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और समीर सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी। आप दोनों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। समीर सिंह जी, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए और भी विधायक चले गए, कमजोर पड़ रही है क्या बीजेपी? किन नेताओं को, इन लोगों को लगा कि अब जीत नहीं सकते, सरकार नहीं आ सकती, तो चले किसी और? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बीजेपी कमजोर हो गई, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी मुंगेरी लाल का हसीन सपना है और अखिलेश जी का भी हसीन सपना है मुंगेरी लाल। देखिए, 2 बातें मैं कहूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज अधिसूचना आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। कल उत्तर प्रदेश बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक थी।
अमूमन ये देखने को मिला है कि ऐसे लोगों का परिवारों के प्रति आग्रह होता है। हमने पिछले लोकसभा के चुनाव में भी उनकी बेटी संघमित्रा को बुलंदशहर से चुनाव लड़ाया था। 2017 की विधानसभा में उनके बेटे को ऊंचाहार से चुनाव लड़ाया था और वो पराजित हो गए। हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की कोई इच्छा रही हो, कोई बात रही हो, पार्टी क्या इस बार भी टिकट मांग रहे थे अपने बेटे के लिए? व्यक्तिगत इच्छा रही हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पुराने नेता हैं, कई बार दल बदलने का काम किया है, लेकिन समीर जी, क्या अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे ऊंचाहार से? नहीं, बेटे को तो हमने लड़ाया था, अब दोबारा फिर मांग रहे होंगे। हो सकता है उसके जीतने की स्थिति न रही हो, पार्टी ने मना किया हो, तो क्या परिस्थिति रही होगी वो स्वामी प्रसाद मौर्य बताएंगे। और पार्टी के उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा पिछड़ा ओबीसी वर्ग और किसानों के जो मुद्दे उसी पे आ रहा हूं। देखिए, उन्होंने अपने इस्तीफे में पिछड़ों की बात की, दलितों की बात की। मैं पूछना चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माटी कला बोर्ड किसने बनाया? विश्वकर्मा सम्मान किसने दिया? दलितों और पिछड़ों को प्रधानमंत्री आवास, शौचालय और राशन, नौकरी, रोजगार किसने दिया? अगर नहीं दिया तो आपने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया? निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के बाद, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव समिति की बैठक के बाद आपको इनके दर्द समझ में आई, इसके पहले नहीं आए। ठीक है, हर व्यक्ति अपनी राजनीतिक यात्रा तय करता है, पार्टियां तय करता है। स्वामी प्रसाद जी ने भी तय किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे, भविष्य बताएगा। समाजवादी पार्टी का रुख करें। 30 सेकंड समीर सिंह जी, एक सवाल, ठीक है, एक सवाल आपसे ये भी है, आ रहे हैं राठी साहब, एक सवाल ये भी है कि दिल्ली से मनाने का दौर भी चल रहा है, जिम्मेदारियां दी गई हैं कि स्वामी जा न पाए, वो बीजेपी में रहें। नहीं, देखिए, हम बातचीत, लोकतांत्रिक दल है, हम बातचीत करते हैं और हम सबसे बात करते हैं। निश्चित रूप से हम बात करेंगे और अगर वो चाहेंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे। पार्टी के जिम्मेदार लोग बात करेंगे। जिम्मेदार लोगों ने बयान दिया कि कौन सी ऐसी बात हुई कि आप नाराज होके जा रहे हैं। बातचीत होनी चाहिए, बातचीत का रास्ता नहीं बंद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि हम तो कई बार बातचीत की कोशिश की, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और अब जब इस्तीफा दे देते हैं तो बातचीत करने के लिए बातें होने लगती है। नहीं, पहले भी डॉक्टर विजय राठी बातचीत होती रही है। सवाल करूं या कुछ पहले बोलेंगे आप? जन्मदिन था तो हमारे पार्टी के नेताओं ने उनको बधाई दी थी, पहले भी बातचीत होती रही। सवाल कर लीजिए, मैं दोनों बातों के जवाब दे दूंगा। क्या समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? कमल का झंडा छोड़कर साइकिल का झंडा लेंगे आप हाथों में? देखिए राहुल भाई, अभी कुछ टाइम पहले भी जब मैं डिबेट पे था, मैंने एक चीज कही थी आपके टीवी पे। मैंने ये कहा था कि जिस समय आचार संहिता लगेगी तो भाजपा के बहुत से लोग छोड़ करके समाजवादी की तरफ आएंगे। मैंने उस समय भी कहा। अब ये इनके जो बातें अभी बोली है, भाजपा के नेता ने बोली है, इससे दो बातें स्पष्ट हुई है कि एक तो ये इन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने शायद काम ना किया हो। अभी तो ये कहते थे कुछ समय पहले कि सारे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद अब इन्होंने कहा कि वो अपने परिवार को, लड़की को चुनाव लड़के को, ये परिवारवाद का आरोप हम पे लगाते थे, अब ये खुद उनको परिवारवाद की उसमें झोंक रहे हैं। मतलब समझ नहीं आता कि जैसे वो इनकी पार्टी में थे सब कुछ सही चल रहा था, जैसे उन्होंने पार्टी छोड़ी अब उन्होंने काम भी नहीं किया, परिवारवाद भी हो गया, वो ठीक भी नहीं थे, अच्छे भी नहीं थे। डॉक्टर विजय राठी जी, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अब वो एंटी नेशनल भी हो जाएंगे राहुल भाई। समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं क्योंकि अखिलेश ने भी ट्वीट किया है, अखिलेश के साथ फोटो स्वामी प्रसाद मौर्य की ट्वीट किया उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो भी कैंसिल हो गई, रद्द हो गई। देखिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्लियर कर दीजिए सर थोड़ा सा। बिल्कुल ये नहीं, अभी और भी आ रहे हैं इनके पीछे बहुत सारे लोग। आप स्वामी का क्लियर कर दीजिए, बाकी समझ लेंगे। लंबी लिस्ट है अभी थोड़ा सा इंतजार किया, बहुत लंबी लिस्ट है, सारी चीजें स्ट्रेटजी एक नाम तो बता दीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ऐसे नाम है कि आप चौंक जाएंगे। और ये बौखलाहट आज पूरे दिन इसीलिए हम लोग। विजय राठी जी, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। एक नाम पर चर्चा भी हो रही है, नाम तो कई है, एक नाम पर चर्चा हो रही है विजय राठी जी। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी भी सदस्यता। मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं सर। राठी साहब आप पूरे बीजेपी संगठन को समाजवादी पार्टी का बीजेपी के झंडा थमा दीजिए, हमसे नहीं मतलब, बातों में कुछ भी कर सकते हैं आप। मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। डूबते हुए जहाज को छोड़ के ठीक है सर, थोड़ा एंजॉय करने, ठीक है, एंजॉय आप कीजिए ना सर। एक ऑप्शन के तौर पे आप बता दीजिए, देख रहे हैं समाजवादी पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं कि नहीं? हाँ नाम में जवाब दे दीजिए।
राहुल भाई जवाब दे रहा हूं मैं। मेरा तो सोचना है उस वॉशिंग मशीन का क्या होगा जिससे निकल करके सब लोग बड़े नैतिक होते थे, अब क्या दोबारा ये सब लोग अनैतिक हो जाएंगे, दोबारा इंटरनेशनल? अब मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे जो बात हैं हम राठी साहब, वो बात स्पष्ट राठी साहब सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा सवालों का जवाब दे रहा हूं। आपके सवाल का जवाब ये है कि जो बात हमने कहते रहे कि किसानों के, पिछड़ों के, दलितों के, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं कल परसों, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। हाँ ना में जवाब दे दीजिए, मुस्कुराइए नहीं सर। राहुल भाई बिल्कुल ले रहे हैं, और यही नहीं बहुत सारे लोग ले रहे हैं। अभी थोड़ा इंतजार, एक साल नहीं इंतजार तो करेंगे, लेकिन एक सवाल आपसे है, एक सवाल आपसे और भी है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। डॉक्टर विजय राठी जी, विजय राठी जी जो नेता कल तक, ये बात 1 मिनट बात सुनिए, डॉक्टर विजय राठी जी मेरे सवालों का जवाब दीजिए। सवाल मैं कर रहा हूं तो जवाब आपको देना है, आप सवाल ना खड़े कीजिए। पूछिए राठी साहब, कल तक जो नेता पानी पी कर कोस रहा था अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, उसे कैसे आप लोग शामिल करा लेंगे अपनी पार्टी में? देखिए मैं एक चीज बताता हूं आपसे जी, समाजवादी पार्टी में डेमोक्रेसी है। समाजवादी पार्टी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई भी ऐसी पुराने बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के उठा लीजिए, पता चल जाएगा। उनके लिए की पार्टी आप लोग को कहते थे, करप्शन के आरोप आप लोग को लगाते थे। अखिलेश यादव जी का बयान आप चलाइए, कोई ऐसा बयान जिससे किसी नेता के रास्ते बंद हो जाए, बिल्कुल चलाइए। आप कोई बयान, मैं कहां कह रहा हूं अखिलेश यादव को लेकर बुरी भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, जितनी बुरी भाषा का, उसी भारतीय जनता पार्टी में, ठीक है, शाम को आप वही उसी बात को आधार बना रहे हैं। उसी बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य थे अब तक, वो भी ऐसी बातें करते थे। क्रिमिनल है क्या स्वामी प्रसाद मौर्य? वो आप तय कीजिए, मैं कौन होता हूं तय करने वाला? मैं कौन होता हूं आपके सवालों का जवाब देने वाला? आप हो सकते हैं मेरे सवालों का जवाब देने वाले, मैं नहीं हो सकता। क्या उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई? तो वो तो साफ है तो आ सकते। क्या समाजवादी पार्टी वैचारिक मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद। क्या समाजवादी सरकार में करप्शन रहा है? दुश्मन नहीं है एक दूसरे, ये तो कल तक तो कहा जा रहा था दुश्मन नहीं है। ठीक है, हम तो केशव प्रसाद मौर्य जी को भी आमंत्रण दे रहे हैं, आप आ जाइए। दिनेश शर्मा जी को मैं कह रहा हूँ आप आ जाइए। ठीक है, अंशु अवस्थी जी हमारे साथ भी चर्चा में जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी। तो योगी जी का भी स्वागत है। और भी बीजेपी के कई विधायक जो सिटिंग विधायक हैं वो नाता तोड़ने हैं बीजेपी से, क्या कोई कांग्रेस की तरफ रुख कर रहा है, या आपके ही विधायक चले जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, या आपके ही नेता बड़े चले जा रहे हैं समाजवादी पार्टी? देखिए राहुल जी, बहुत सारे लोग भाजपा छोड़कर सपा में भी जा रहे हैं, कांग्रेस में भी आ रहे हैं, लेकिन आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि जिस तरीके की बात एक शीर्ष वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की पोल खोलने का काम किया है कि इस सरकार में नौजवान विरोधी, दलित विरोधी काम हुआ है, पिछड़ा वर्ग विरोधी हुआ, छोटे व्यापारियों को सताया गया है। तो इससे बात साफ हो जाती है कि जो भाजपा सरकार, आदित्यनाथ लगातार झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर वाहवाही लूटना चाह रहे थे, आंकड़े कुछ अलग कहते थे, बीजेपी के नेता कुछ अलग बात करते थे, उसकी पोल खोलकर रख दी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूब रहा है, उससे लोग निकल के भाग रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब जहाज डूबता है तो उसमें से जिस तरीके से लोग निकलते भागते हैं, टाइटैनिक की तरीके से टूट चुका है और धीरे धीरे अंदर जा रहा है। आप जैसे जैसे चुनाव का समय और नजदीक आता जाएगा, लेकिन आसपास जो कांग्रेस रूपी जहाज है उस पर कोई सवार नहीं हो रहा है। कांग्रेस का जो जहाज है उस पर बहुत सारे लोग सवार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक भी शामिल हो चुके हैं, तो कुछ लोग समाजवादी में जा रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जहाज डूब रहा है। अब आदित्यनाथ जी समझ नहीं पा रहे क्या करें। कारण है क्योंकि भाजपा ने चुनाव लड़ा था, इस संकल्प पत्र में इसमें वादा किया था कि 70 लाख नौकरियां देंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन आदित्यनाथ जी का तो किराए का सिंदूर लगा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वो तो कभी संकल्प पत्र की बात नहीं करते। हम तो कहते हैं कि दावे से आपके चैनल पर बीजेपी के नेता बताएं कि ये कोरा कागज क्यों बनकर रह गया, एक भी इसका वादा क्यों नहीं पूरा किया। ये समझ लेते हैं समीर सिंह जी। पता चलता है समीर सिंह जी कि भाजपा का मतलब बड़का समीर सिंह जी झूठ बोलने वाली बीजेपी, डूबता जहाज सच उजागर हो चुका है, इनका जहाज डूब रहा है। नहीं कांग्रेस प्रवक्ता से ये पूछिए कि अमेठी कांग्रेस डूब चुका है, रायबरेली कांग्रेस हो रहा है, भागो नहीं तो डूब जाओगे। पार्टी की विधायक थी, किस पार्टी के एमएलसी थे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है,
जहाज इसीलिए डूब रहा है। कांग्रेस के समीर सिंह, प्रभावशाली अब नेताओं बचेगी ने नहीं भारतीय जगह। जनता पार्टी उत्तर ज्वाइन किया। प्रदेश और अब नहीं समाजवादी पार्टी चाहता के ऐसा नेताओं को मैं मुख्यमंत्री बताना जो चाहता हूं, दलित को आधी रात में नरेंद्र जलाए। भाटी किस पार्टी के उत्तर नेता थे? प्रदेश ऐसा भारतीय जनता मुख्यमंत्री पार्टी नहीं ज्वाइन किए। चाहता जो शत्रुघ्न नौजवानों प्रकाश को किस रोजगार पार्टी के मांगने नेता पर थे? लाठियों से भारतीय जनता पिटवाए। पार्टी ज्वाइन डूब किए। गया जहाज। पप्पू सिंह एमएलसी भागो किस समीर पार्टी सिंह, के नेता भागो, थे? सीपी भागो। चंद्र किस पार्टी के नेता थे? समीर सिंह, सुभाष भागो पासी जल्दी से, समाजवादी पार्टी नहीं तो के जहाज विधायक थे, गया। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। 1 दर्जन से अधिक विधायक आपके हमारे दरवाजे खड़े हैं। आप मुंगेरी लाल समीर के सिंह की हसीन आज सपने आवाज देख रहे देखिए हो। लड़खड़ा रही और मैं है, दावे के साथ क्योंकि नीचे कहता हूं, वाले फ्लोर पे पानी आपने भर चुका तो है जहाज में। 2019 में दल बदल का खेल देखा था, डूब गया आपने जहाज। बसपा के जहाज भी गया। चुनिए तो भी अखिलेश यादव का अब भला नहीं चलने हुआ। वाला। और समीर कांग्रेस तो सिंह, कहीं है ही नहीं। देख नहीं पा रहे हो, कांग्रेस सीढ़ी के उतर के एक देखो, दर्जन जहाज में विधायक, पानी नीचे भर चुका है। 1 दर्जन नेता बीजेपी के दरवाजे पर खड़े हैं। कांग्रेस मुक्त और रायबरेली होने जा रहा है, अमेठी हो चुका ठीक है। है आपके राठी पास साहब, कुछ एक सवाल नहीं आपसे बचा। ये है, कैसे भरोसा समीर कर सिंह, सकते नीचे हैं उन वाले विधायकों फ्लोर पे का, पानी भर चुका है, नेताओं का, जल्दी से ऊपर निकलो। जो तो परसों तक किसी और पार्टी में थे, आप? आज किसी और पार्टी में है, कल के किसी और पार्टी में रहेंगे। कैसे होता है कि भरोसा कर सकते हैं आप लोग? समीर जी, ये मुझसे सवाल है? राठी जी, आप राठी जी आपसे राहुल सवाल जी, है, राहुल भरोसा जी। कैसे कर सकते हैं? कल को तो आप भी देखिए, आपसे भी देखिए, कहेंगे राहुल जी, ये तो देखिए, केवल अपने राहुल अपने जी, समाज राहुल के लोगों का कर रहे हैं। राहुल जी देखिए, मुझे आज बड़ा अफसोस है इस बात का कि इतना गुस्से का शिकार आज हमें होना पड़ रहा है। भाजपा के प्रवक्ताओं को मैं बता नहीं सकता आपको दोपहर से। इतना मुंह इनका तमतमाया हुआ है। ये बात सही है कि जब जहाज टूट रहा है तो भैया अपना ठिकाना तलाश बीजेपी की बात क्यों कर रहे हैं आप सर? योगी और आप समाजवादी बीजेपी पार्टी की बात कर लीजिए। जायज है छूने के बाद आपकी, भी लेकिन राहुल डिंपल जी, बहन को सांसद हमारे नहीं यहाँ बना सब पाए। लोगों का स्वागत ये है, तो जो भी हसीन भाजपा से सपने त्रस्त है। आपने 19 में अरे भी भैया देखे सुन थे। लो, क्यों उत्तर परेशान हो रहे प्रदेश हो? की जनता सुन ने लो, सुन आपको लो, धूल दूसरित कर सुन दिया। लो, सुन लो, इतने परेशान मत हो राहुल जी। हमारे यहाँ हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो भाजपा से त्रस्त है, क्योंकि भाजपा ने ये सही बात है, संकल्प पत्र की याद नहीं आई इन्हें कभी। ये किसान की आय दोगुनी करना चाहते थे, इन्होंने नाम नहीं दिया। ये मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते थे, तो मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। बिजली महंगी की 30%, डीजल महंगा किया, 98 रुपए लीटर कर दिया इन्होंने। एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, बेरोजगारों को पेट पिटा इन्होंने, गर्भवती महिलाओं के पेट में लात मारी इन्होंने। इन्होंने एक काम किए हैं, आरक्षण खाया है लोगों का इन्होंने घोटाले किए हैं, अपने दोस्तों को पैसा देकर के विदेश भेजा इन्होंने। 4.5 लाख कोरोना में लोग गंगा में ताल ऐसे देखिए इन्होंने। नीति आयोग ने कहा है हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे उत्तर प्रदेश है। कोरोना में इन्होंने किसानों का खाद चुराया, किसानों की फसलों का पैसा नहीं दिया, इन्होंने अनुदेशकों की तनख्वाह छीनी, शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की, शिक्षकों को नौकरी नहीं दी, सरकारी कर्मचारियों की इन्होंने पेंशन छीनी। ठीक है, एक सवाल समीर जी आपसे। समीर जी अंशु अवस्थी जी जरा शांत रहिए। राठी साहब शांत रहिए। समीर जी आपको नहीं लगता कि आकलन करने की जरूरत है पार्टी को? आखिर वजह क्या है? एक नहीं, दो नहीं कही, और दूसरी ओर शरद पवार कह रहे हैं कि अभी और विधायक भी। और ठीक है अंशु अवस्थी जी, हो गया बस कीजिए। सवाल मैं कर रहा हूं ना, तो बीच में ना चिल्लाइए। समीर जी, आकलन करने की जरूरत नहीं है पार्टी को। एक नहीं, दो नहीं, कई लोग आ चुके। एक मिनट, सवाल तो मुझे करने दीजिए। ठीक है, आपका तो फर्राटा भर रहा है ना पानी में, जहाज भराइए उससे फर्राटा। हाँ ठीक है। समीर सिंह जी, आकलन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरद पवार कह रहे हैं कि अभी और भी विधायक टूट कर आ रहे हैं। नहीं देखिए, वो इस्तीफा देंगे बीजेपी से और समाजवादी पार्टी के साथ वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोकतंत्र में हमेशा आकलन करते हैं, और लोकतंत्र में जीत हार दोनों हमने स्वीकार किया है। और हमने हार स्वीकार कर 2017 के चुनाव में जनमत को भी स्वीकार किया है, और 2012 की हार को भी स्वीकार किया था। हमने 2019 भी जीता, हमने 2020 के बाई इलेक्शन को भी जीता। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी 350 प्लस का सपना कैसे साकार होगा? या 300 प्लस का सपना कैसे साकार होगा? मोदी और योगी के नेतृत्व में साकार होगा, विकास के आधार पर साकार होगा, दल बदलू नेताओं के आधार पर साकार नहीं। लेकिन राठी साहब आज के मुद्दे पर खूब खुश है, खूब ताली पीट रहे हैं। देखिए,
हमारे पार्टी के नेता देखिए हैं अब मोदी जी और राहुल जी, योगी अब जी, वो इनके लिए उनके दल बदलू हो गए, विकास धीरे के धीरे एजेंडे मोरिया जी के खराब होने आधार लगे। पर हम चुनाव मैंने अपने लड़ेंगे। वक्तव्य में हम कहा था किसी शुरू में MLA और कि अभी MP जैसे के ही दिन आने गुजरेंगे जाने के तो आधार स्वामी पर प्रसाद चुनाव मौर्य नहीं जी लड़ेंगे। इनके लिए खराब हो जाएंगे। तो क्या इन्होंने खराब नहीं, व्यक्ति को खराब अभी नहीं तक है। पार्टी में रखा था? खराब मैंने कभी अभी नहीं धीरे कहा। धीरे ये आप उनकी खराब कमियां हो गिराने जाएंगे। लगे। आपके लिए अभी तक वो खराब अच्छे हो थे। जाएंगे, मेरे लिए खराब वो नहीं है। वॉशिंग समीर जी वॉशिंग मेरे मशीन लिए कहाँ है कभी आपकी? खराब नहीं है। वो उत्तर वॉशिंग मशीन प्रदेश की कहाँ है जनता जिसमें के लिए वो अपराधी खराब हो जाएंगे। खुल करके साफ हो वो जाता उत्तर है? प्रदेश की आपके यहाँ जनता जो के भी लिए बलात्कारी खराब हो जाता है वो जाएंगे, साफ हो जिस जाता है। वो प्रकार वॉशिंग से मशीन अखिलेश यादव हो गए। कहाँ है समीर जी? अखिलेश ये यादव सवाल को पूछता है उत्तर भारत, ये प्रदेश सवाल की बनता जनता है ने नहीं बनता नकारा। है? वैसे स्वामी समीर जी प्रसाद विधायकों मौर्य को भी मंत्रियों को नकारे संभाल के रखिए। जाएंगे। आप समय का इंतजार करो। समीर जी 2019 अपने में मंत्रियों उन को लोगों संभाल का के क्या रखना। हुआ जिन्होंने भाजपा छोड़ केशव के प्रसाद चुनाव मौर्य जी, लड़ा था? दिनेश शर्मा जी, राठी योगी जी को साहब, संभाल के रखिएगा। राठी कहीं ऐसा साहब, ना वही आप कम समाजवादी जानते पार्टी हो। ज्वाइन कर ले। 2019 समीर जी धीरे की बोलिए, लोकसभा गला में खराब हो जो जाएगा। लोग धीरे बीजेपी छोड़ मैं सुन के रहा हूँ गए आपकी थे, बात। वो अब कहाँ धीरे बोलिए, खड़े मैं सुन रहा हूँ बताओ ना। आपकी बात। इतना बताओ परेशान चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत जी, मैं धन्यवाद देर हमारे में जुड़ा था, साथ मुझे 30 जुड़ने सेकंड के और लिए। दीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा में माफी के साथ अंशु अवस्थी जी आपको रोकना चाहते हैं, आप तीनों मेहमानों को, क्योंकि वक्त नहीं है। जाहिर तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके अलावा कई सिटिंग बीजेपी के विधायक जो कि पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस पार्टी में जाते हैं, और चर्चा जोरों पर है समाजवादी पार्टी को लेकर। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली से निर्देशित किया गया है, खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, कि मान मनोबल का दौर चलता रहे, उन्हें पार्टी में ही रखा जाए। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत करवट ले रही है, ऐसे में देखना होगा कि फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले तक कैसी कैसी तस्वीर सामने आती है। क्या अपने फायदे के लिए ऐसे नेता पार्टियों को बदलते हैं, अपने परिवार के लिए, अपनी सत्ता बरकरार रहे इसलिए, या वाकई जनता के लिए? आकलन जनता को करना है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।